कंट्रीब्यूशन देखें ज़राअत के लिए और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 1 साल की मेहनत देखें ज़राअत के लिए, तो 19-20 नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पंजाब के काश्तकार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैकेनाइजेशन पे काम हुआ, पंजाब के किसान को जिद्दत देने के लिए हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम पे काम हुआ, पंजाब के काश्तकार की औसतें बढ़ाने के लिए ऐसा काश्तकार, ऐसा किसान जो ज़मीन से सोना उगलता है, जो हमें और हमारे बच्चों को रिज़्क और अनाज फराहम करता है, जो शहरों में रहने वालों को रोटी और आटा प्रोवाइड करता है, उस काश्तकार की बेहतरी के लिए, जिद्दत लाने के लिए जो पैकेज सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 साल के अंदर दिया, जिसके अंदर किसान कार्ड, जिसके ऊपर 16 लाख लोगों ने दरखास्तें दी और 16 लाख में से 6.5 लाख लोगों को किसान कार्ड मिला। किसान कार्ड की मद में, बीज की और फर्टिलाइज़र की मद में काश्तकारों ने, किसानों ने 52 बिलियन रुपीस की स्पेंडिंग की। 52 बिलियन के अंदर 85% पैसा फर्टिलाइजर्स पे खर्च हुआ, डीएपी पे खर्च हुआ, यूरिया पे खर्च हुआ। इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स ने यह हाईलाइट किया कि पिछली जो गंदम की फसल है जो अब हार्वेस्ट हो रही है, इसके अंदर 60% यूरिया का ओवरऑल इस्तेमाल हुआ है। आप याद करें, पिछले 2024 की गंदम का फसल का पीरियड, 2023, 2022, 2021, 2020 का पीरियड आप याद करें तो फर्टिलाइजर डीएपी की कीमत क्या थी, यूरिया की कीमत क्या थी, उसकी फराहमी किस हद तक थी। ये जब 25 की गंदम थी तो इसके अंदर डीएपी की बोरी के पीछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के ऊपर पहली मर्तबा काम किया। ना सिर्फ वाफर फराहमी बल्कि एमआरपी के बिलो रेट पे डीएपी मिली 12,000 रुपए की, एमआरपी के बिलो रेट पर यूरिया की खाद मिली 6,500 रुपए की मद में, और इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पहली मर्तबा कम किया गया। उसके साथ साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो जो काश्तकारों के बच्चे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़कर ग्रेजुएट होते हैं, उनको इंटर्नशिप का मौका दिया। 8,000 काश्तकारों को सोलर पैनल्स दिए, उसकी प्राइसेस में इशू आए जिसको बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट और क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनको भी रिव्यू करके सस्ता किया और उनके लिए भी बेहतर से बेहतर स्कीम बनाई जा रही है। 1 साल के अरसे के अंदर 10,500 ट्रैक्टर, 1,000 ट्रैक्टर गवर्नमेंट ने वीट पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए गंदम के काश्तकार को मुफ्त फराहम किया और 9,500 ट्रैक्टर 10 लाख की सब्सिडी पर फराहम किया। लाइव स्टॉक कार्ड, एग्री मॉल सर्विसेज जो कि पंजाब में 4 और अगले साल इंशाल्लाह आने वाले अदवार में 10 बनने जा रहे हैं कि एक छत के नीचे रेंटल सर्विसेज भी मिले, एक छत के नीचे पेस्टिसाइड भी मिले, एक छत के नीचे सीड भी मिले। मेरा सवाल ये है कि कौन सी हुकूमत, पाकिस्तान के किस सूबे की हुकूमत ने अपने काश्तकार और किसान को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई? किसी जगह आपको एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की बाकायदा पॉलिसी नजर नहीं आएगी। इस 1 साल का कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान के किसी सूबे के साथ। मैं आपको यह बताता चलूं कि अभी पहले फूड डिपार्टमेंट और पास्को डिपार्टमेंट गंदम की प्रोक्योरमेंट करता था, लेकिन आईएमएफ का जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट को पंजाब के हर सूबे की लीडरशिप ने इंडोर्स किया, सिर्फ पंजाब ने इंडोर्स नहीं किया, सिंध की लीडरशिप ने इंडोर्स किया, केपीके की लीडरशिप ने इंडोर्स किया, बलूचिस्तान की लीडरशिप ने इंडोर्स किया, और सिंध के अंदर सबसे पहले हार्वेस्ट शुरू हुई। सिंध के अंदर आज तक 90% हार्वेस्ट हो चुकी है। मेरा सवाल यह है सिंध के उन तमाम लीडरों से कि क्या इस 90% हार्वेस्ट के लिए एक दाना भी हुकूमत सिंध ने खरीदा? क्या 1 रुपए की भी सपोर्ट प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस, किसी कीमत की अनाउंसमेंट की? नहीं की। उनको मैदान अगर मिलता है, सिंध में वो कुछ और बात करते हैं। सिंध में उन्होंने एक बड़ा इशू हाईलाइट कर दिया कनाल्स का, और सबको कनाल्स के पीछे लगा के गंदम के इशू को छुपा लिया।
क्या सिंध में किसान नहीं बसते? क्या सिंध में किसानों ने गंदम नहीं लगाई? हालत यह है कि आज पंजाब का आड़ती सिंध में जाके खरीदारी कर रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर गंदम की कीमत पंजाब से भी कम दामों बिक रही है। मेरा सवाल यह है कि केपीके जो बैठ के टॉक शोज पे पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज पे उंगली उठाते हैं, सिंध की लीडरशिप पंजाब की लीडरशिप पे और पॉलिसीज पे उंगलियां उठाते हैं, तो सबसे पहले ये तो बताएं कि क्या सिंध में बसने वाले लोग, केपीके में बसने वाले किसान नहीं हैं? सिर्फ किसान पंजाब में पाए जाते हैं? हमारे लिए किसान हमारी आंखों का सर का ताज हैं और हम उनको किसी वक्त अकेला ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत ने क्या किया? पंजाब हुकूमत ने अगर उस मुआहदे के तहत पाबंदी थी तो पंजाब हुकूमत ने सोचा कि मैंने अपने किसान और काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ना। मैं अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हर सूबे की हुकूमत लाचार और मायूस नजर आती है, मुझे बताएं कि सिंध के अंदर अगर प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, अगर सपोर्ट प्राइस नहीं निकली, तो क्या आपने कोई वीट पॉलिसी निकाली? क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जिसके अंदर आपने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया हो कि वो रिप्लेस करे आपके फूड डिपार्टमेंट्स को? क्या केपीके के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी निकली? सिर्फ गंदम एक ऐसा इशू इन्होंने बनाया है जिस पे आके ये पंजाब में सियासत करते हैं, क्योंकि पंजाब में और किस बात पे सियासत होगी? इस बात पे सियासत होगी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बन रही है, इस बात पे सियासत होगी कि 72 अरब रुपए का किसान पैकेज दे दिया है, इस बात पे सियासत होगी कि पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात फराम हो रही हैं, लोगों की दहलीजों तक कैंसर की दवाइयां पहुंच रही हैं, इस बात पे सियासत होगी कि पंजाब के अंदर सड़कें बन रही हैं। अगर हम इनकी एक एक पॉलिसी और जो हालात सिंध और केपीके के अंदर हैं, अगर हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू करें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आधे घंटे की नहीं बल्कि 2-4 दिन की बन जाएगी। लेकिन हमारा काम क्रिटिसाइज कर कर अपनी कारकर्दगी को छुपाना नहीं। मैं ये तस्लीम करता हूं कि जब काम होता है आवाजें वहां से निकलती हैं। पंजाब हुकूमत डिलीवर कर रही है, इनके पास और कोई जगह बची नहीं सिवाय गंदम के पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के। पंजाब हुकूमत ने अगर मुआहदे के तहत गंदम नहीं खरीदी तो हम चुप नहीं बैठे। हमने फूड डिपार्टमेंट और पास्को के बाहर निकलने से हम लाचार होकर अपनी मायूसी और लाचारी हमने शो नहीं की। हम मुआहदे के पीछे छुपना नहीं चाह रहे। हमने एक पॉलिसी निकाली। वो क्या पॉलिसी है? वो पॉलिसी है कि डी रेगुलराइज हो वीट की मार्केट, आटे की मार्केट, फ्री मूवमेंट हो पंजाब से किसी और सूबे में गंदम और आटा। हमने प्राइवेट सेक्टर की फ्लोर मिल एसोसिएशंस, ग्रेन एसोसिएशंस को स्ट्रेंथन किया। उनको हमने कहा कि आपके हम लोन देते हैं कि आप आएं और गंदम उठाएं। और यहां भी बात नहीं रुकी, हमने वो चीज की बाइंडिंग बकायदा कैबिनेट से अप्रूवल कराकर हम फ्लोर मिल्स को और ग्रेन एसोसिएशंस को बाइंड कर रहे हैं लीगली कि आप अपने स्टॉक का 25% मेंटेन करेंगे ताकि आप खरीदें। और इस चीज को सिर्फ महकमा ज़राअत मॉनिटर नहीं कर रहा, इस चीज को महकमा प्राइस कंट्रोल कमोडिटी डिपार्टमेंट मॉनिटर नहीं कर रहा, इस चीज को चीफ मिनिस्टर पंजाब रोजाना खुद अपनी सुपरविजन में और मॉनिटरिंग कर रही है। ये अल्लाह ताला की जात जानती है कि पंजाब हुकूमत और वजीर आला पंजाब के दिल के अंदर किस हद तक दर्द है और क्या विजन है पंजाब के किसान को एम्पावर करने के लिए। हमने EWR का मैकेनिज्म सोचा। EWR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट के जरिए पंजाब के अंदर काश्तकार अपनी गंदम 4 महीने के लिए मुफ्त स्टोर कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये अगर अदारे ना होते तो अल्लाह